नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां फतेहपुर में गणेश विसर्जन के दौरान उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। आगे बात करेंगे झालावाड़ की, जहां पूर्व राजमाता के अंतिम संस्कार में उमड़ा लोगों का जन सैलाब। साथ ही आगे चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां बीते 19 सितंबर को हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बाराबंकी के फतेहपुर में गणेश विसर्जन के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने डीजे पर डांस करते हुए पूरे कस्बे में भ्रमण करते हुए हर वर्ष की भांति जुलूस निकाला। पटेल चौराहे एवं सट्टी बाजार में मटकी फोड़ी गई। इस अवसर पर कोतवाली का समस्त स्टाफ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुस्ती के साथ मौजूद रहा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिला के दाहोद में छाप तालाब एक समय में गंदा पानी और दुर्गंध लायक छाप तालाब को एक रूपांतरण करने में 4 साल पहले इसका काम चालू किया गया। उसको बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का खर्च किया गया और आज ये छाप तालाब को देखते हुए वो एक हिल स्टेशन, यहाँ एक पर्यटक आकर्षक स्थल बना है। इसका निर्माण 2 से 5 किलोमीटर एरिया में किया है। उसमें अलग अलग प्रकार की वॉक साइकिल रन बनाए हैं और कई प्रकार के सिस्टम बनाए गए हैं। यहाँ छाप तालाब को लोकार्पण समारोह में उपस्थित दाहोद नगर पालिका परिवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह भाभौर और दाहोद जिला कलेक्टर और दाहोद जिला के अध्यक्ष, एमएलए और नेतागण और भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरदहस्ते आज बहुत खुशियों के साथ छाप तालाब का लोकार्पण किया गया। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता अभय सिंह संगोड़ की रिपोर्ट। झालावाड़ की पूर्व राजमाता स्वरूपा देवी का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में सोमवार को निधन हो गया था। उनके दोनों पुत्र इंद्रजीत सिंह और अपराजित सिंह दिल्ली से एम्बुलेंस में उनके पार्थिव देह को लेकर झालावाड़ पहुंचे। आज उनकी पार्थिव देह पृथ्वी विलास पैलेस से अंतिम दर्शन के लिए गढ़ पैलेस झालावाड़ में रखा गया, जहां पर लोगों ने उनके अंतिम दर्शन कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा मंगलपुर मूर्ति चौराहा, मामू भांजा चौराहा होते हुए शरबाग पहुंची, जहां अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सिंधिया सांसद दुष्यंत सिंह, खानपुर विधायक नरेंद्र नगर, मनोहर थाना विधायक गोविंद रानी, पुरिया पूर्व विधायक मोहनलाल राठौर, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन, पूर्व विधायक कैलाश मीणा सहित आसपास के 16 पूर्व राजघराने परिवार के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध जन शामिल हुए। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां पूर्व में 19 तारीख को आनंद नाम के व्यक्ति की गन्ने के खेत में गला रेतकर हत्या की गई थी। हत्या करने वाले और सुपारी देने वाले 4 आरोपियों को सोनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी के लालच और लेन देन के विवाद में आनंद की हत्या की गई थी। मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा ने और एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने टीम गठित की। थाना सोनपुर पुलिस और एसओजी टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 बीघा जमीन को लेकर विवाद हुआ था और विवाद बढ़ने के बाद आनंद की हत्या कराई थी। 80,000 की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। 20,000 दिया गया था हथियारों को एडवांस। देखिए, आज थाना सोनकपुर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सुदेश उर्फ नन्हे हैं। ये ग्राम बैठला थाना हजरत नगर गढ़ी के रहने वाले हैं। दूसरे गुलाम मोहम्मद है, ये भी ग्राम बैठला के रहने वाले हैं। तीसरे हैं अबरार, ये ग्राम बैठला थाना हजरत नगर गढ़ी संभल जनपद के रहने वाले हैं। और एक इनके साथ में मित्रपाल पुत्र अंतराम, ये ग्राम खरखोदा थाना डिडोली के रहने वाले हैं, अमरोहा के। 19 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक आनंद नाम के जो व्यक्ति, आनंद और गुड्डू नाम के व्यक्ति की थाना सोनकपुर में हत्या कर दी गई थी। और हत्या के बाद में उनकी जो डेड बॉडी है उसको गन्ने के खेत में डाल दिया गया था। इसी पे मेरे द्वारा और समस्त हमारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया और ये देखा गया कि ये घटना पूरी प्लानिंग के साथ में की गई है और कोई ना कोई इसके पीछे कोई मोटिव इनका रहा है। इसी पे हम लोगों ने काम किया और हमारे एसपीआर साहब, क्षेत्राधिकारी बिलारी और थाने की टीम में, एसओजी की टीम ने इसमें काम किया। और ये जानकारी मिली कि जो आनंद है ये घर में अकेला भाई है, 3 इनकी बहनें हैं और इसके अलावा इनकी पहले 3 शादियाँ हुई थी, लेकिन वो पत्नियाँ छोड़ के चले गई थी। इनके पास में करीब 9 बीघा ज़मीन थी, जिसमें से 3 बीघा ज़मीन ये पहले बेच चुके थे और 6 बीघा ज़मीन बची हुई थी,
जिसका कि इनके द्वारा गांव के एक व्यक्ति को बेचने का सौदा किया गया था करीब 14 लाख रुपया बीघा के हिसाब से, और उसमें करीब इनको 1.5 करोड़ के आसपास में रुपया इनको मिलना था। और उसी पैसे को लेकर इनके जो सगे बहनोई हैं मित्रपाल, उनकी ये निगाह थी कि इनके जो 2 बहनोई हैं उनको ये पैसा मिल जाएगा और मुझे नहीं मिलेगा। तो ये पूर्व में भी इन्होंने ये प्रयास किया था, और एक अबरार नाम के व्यक्ति को जिसने कि जो मृतक है उससे 4.5 लाख रुपया उधार भी ले रखा था, तो उसको इन्होंने सेट किया पहले, और उनको करीब 40,000 रुपये मिल की सुपारी दी गई थी करीब साल भर पहले। और उस दौरान उसने भी इसको मारने का प्रयास किया, और लेकिन ये उस समय बच गया था। उसके बाद में दोबारा जब ये ज़मीन का सौदा हो गया तो मित्रपाल ने पुनः इसमें सुदेश उर्फ नन्हे और जो गुलाम मोहम्मद है, इन दोनों लोगों को 80,000 रुपये में इसको मारने के लिए सुपारी दी थी, और उसके एवज में इनको 20,000 रुपये नकद भी इनके द्वारा दिया गया था। और 19 तारीख को ये पहले से आपस में एक दूसरे से परिचित थे, मृतक से जानते थे, तो मृतक को ये शराब पिलाने के बहाने पहले ठेके से इन्होंने शराब लिया, और उसके बाद में गन्ने के खेत में ट्यूबवेल के पास में जाके इन्होंने शराब पिया थोड़ी देर, और उसी दौरान फिर इन्होंने चाकू से उसका गला रेत दिया, और उसके बाद में उसकी जो डेड बॉडी है उसको वहीं पास में गन्ने के खेत में छुपा दिया, और उसकी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया। इसके अलावा उसके पास में एक मोबाइल था जिसको ले जाके इन्होंने जला दिया, जिसको भी उसका जली हुई अवस्था में उसको रिकवर किया गया है। आज इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस, एक जो आला कतल छुरी और जला हुआ मोबाइल, और 2 मोटरसाइकिल जिसमें एक मृतक की और दूसरी जो इन लोगों के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया था, जिस घटना के दौरान जिस मोटरसाइकिल का यूज़ किया था, वो इनसे बरामद हुई है। और ये जानकारी मिली है कि इन्होंने इसको काफ़ी प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था, और सिर्फ पैसे के लालच में सगे बहनोई के द्वारा इस घटना को मतलब कराया गया था। तो इसमें 2 लोगों को 302 आईपीसी के तहत इनको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी जो 2 लोग हैं उसको 120 बी और 2 जो आईपीसी 302 के तहत इनको मुकदमा पंजीकृत करके और इन लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी भी इसमें जाँच की जा रही है कि कोई इस तरह का कोई और व्यक्ति तो नहीं है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। यदि कोई इस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर इनकी कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी, और इसमें शीघ्र चार्जशीट सबमिट करते हुए इन लोगों को सजा दिलाने का भी इसमें काम किया जाए। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। पाकुड़ उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने कहा कि सरकारी कार्यालय में महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए अलग से व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध की गई है। उन्होंने कहा कि 6 माह तक के शिशु के लिए सिर्फ और सिर्फ मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, जबकि 7वें माह से बच्चे को अतिरिक्त आहार दिया जाता है। तो अतिरिक्त आहार के साथ साथ स्तनपान भी कराया जाना आवश्यक है, ताकि बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी सभी प्रखंड कार्यालय में इस तरह की सुविधा बहाल की जाएगी, ताकि कामकाजी महिलाएं काम के अतिरिक्त अपने बच्चों के प्रति दायित्वों का अच्छे से निर्वाह कर सके। मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, पाकुड़ सीडीपीओ सविता कुमारी, एसएमपीओ पवन कुमार सहित महिलाएं, पर्यवेक्षिकाएं समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। हम लोग को दूध पिलाने में बहुत दिक्कत होता था, पब्लिक के बीच में दूध पिला नहीं सकते थे, और हम लोग के लिए रूम बन गया। डीसी साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग के लिए इतना सुविधा करते हैं। मैं इसी जगह बाल विकास परियोजना में महिला पर्यवेक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, जिसके कारण ऑफिस करने के साथ साथ बच्चे को देखना बहुत मुश्किल होती थी। तो अभी ये बाल कक्ष बनने से, स्तनपान कक्ष बनने से मेरे मन को बहुत तसल्ली पहुंच रही है कि मैं अपने बच्चे को साथ में देखते हुए काम को अपना आगे बढ़ा सकती हूँ। इसके लिए मैं डीसी सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। मड़ियाऊ तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान, मजदूर एवं गरीब लोगों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन की पंचायत की बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव राजनाथ यादव रहे। पंचायत की अध्यक्षता शैलेश वर्मा ने की। पंचायत के अंत में उप जिलाधिकारी मड़ियाऊ को ज्ञापन दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव राजनाथ यादव ने बताया कि अपने संगठन को मजबूत करने हेतु राकेश टिकैत के आदेश अनुसार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें गरीबों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष सहित खलील अहमद, संजय राम आसरे, अजय विश्वकर्मा, सुनील बाबूराम आदि लोग उपस्थित रहे।
ये जो रामपुर थाने के अंतर्गत रास्ते का विवाद सामने आ रहा है, तो वो क्या मामला था? ऐसा है कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि राजस्व विभाग के मामले में पुलिस विभाग को नहीं आना चाहिए। जो पुलिस विभाग की तरह का रवैया अपनाया है, उसका हमारा भारतीय किसान यूनियन जौनपुर और भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश प्रदेश सचिव की तरफ से इसका घोर निंदा की जाती है। साथ ही मांग करता है कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करा करके जो दोषी पाया जाए, ऐसे पुलिसकर्मी को खिलाफ कार्रवाई करते हुए वहाँ जब तक विवादित जमीन का निर्णय न हो जाए कोर्ट से, तब तक उसको रोका जाए। तो क्या उस जमीन का मामला अभी उस कोर्ट का वो मामला जो है विचाराधीन है? 8-9 साल से चल रहा सर। वह एक बार यहाँ पर मणियाऊ में चला, मणियाऊ के खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से 5 निरस्त होकर फिर वापस आ जाए। इस समय सीआरओ के यहाँ विचाराधीन है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। सीरत पाक वेलफेयर सोसाइटी ने करवाया बच्चों का दीनी तालीमा मुकाबला। आज 27 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से पहले छोटे बच्चों का दीनी तालीमी मुकाबला मस्जिद इमाम सागर में आयोजित किया गया, जिसमें शहर झालावाड़ के सभी मदरसों के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। हुजूर की शान में उम्दा कलाम और नातख्वानी एवं किरात से कलाम पाक की तिलावत पेश की। प्रोग्राम की शुरुआत हाफिज सलाउद्दीन ने कलाम पाक की तिलावत से किया। हाफिज हसन ने हमदे बारी ताला पढ़ी और नात शरीफ हाजी अजीज बेग ने नजराना नात पेश किया। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां विवाहिता के मायके वालों ने अपने दामाद के घर जाकर उसकी जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ससुराली जनों की पिटाई से दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट का है, जहां महेंद्र कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में सभी आरोप लगाए हैं और अपनी पूरी व्यथा बताई है। इसके बाद बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपनी पूरी दास्तां सुनाई है। इस मामले में एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जाएगी। थाना क्षेत्र कोतवाली में लक्ष्मी गेट अंदर एरिया का एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बारे में जानकारी की हुए पता चला कि पति पत्नी का आपसी विवाद था, जिसमें पत्नी के घर वाले उसमें इन्वॉल्व होकर के और लड़के के साथ मारपीट किया है। इसके संबंध में अभी इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उसकी जांच करके एफआईआर पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में बुधवार को आयुष्मान भवा कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खालिद अहमद ने रक्तदान किया। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने रक्तदान कर रहे सभी रक्तदाताओं का अभिनंदन किया, साथ ही लोगों से बढ़ चढ़ कर रक्तदान करने की अपील की। रक्तदान करने वालों में स्थानीय मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सहित आम जनों ने भारी उत्साह के साथ रक्तदान किया। ये शिविर जो लगाया गया सर, इसी संदर्भ में कुछ कहेंगे? ये शिविर जो है ब्लड डोनेशन कैंप है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अमड़ापाड़ा में हमारे जो नए प्रभारी साहब हैं खालिद साहब, उनके आने के बाद से बहुत सारी प्रगतियाँ यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रही हैं, क्योंकि बहुत तजुर्बेदार प्रभारी आपको मिले हैं जिनके पास कम से कम 25 साल का अनुभव है। तो लगातार मेरे साथ गुड्डा में भी बहुत दिनों तक काम करते रहे हैं। ये हमारे ग्वारियोर में प्रभारी रह चुके हैं, महगाँव प्रभारी रह चुके हैं, सदर अस्पताल पाकुड़ में इन्होंने अपनी सेवाएँ दी है। 25 साल का अनुभवी आदमी आपके पास एमओआईसी के रूप में अमड़ापाड़ा की धरती पर है। ये डेडिकेटेड, डायनामिक, ब्यूटीफुल डॉक्टर हैं। आप देखिए कि जब से आए हैं लगातार यहाँ पर रह रहे हैं और इन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि गवर्नमेंट का जो आह्वान चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारे पूरे देश, पूरे राज्य में, हर जिले में ये आयुष्मान भवा कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत आपको स्वास्थ्य मेला लगाना है। जितने हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारे हैं वहाँ पर भी स्वास्थ्य मेला लगना है। वो हर बुधवार को लगना है। जैसे 20 तारीख को लगा, 27 आज लगा हुआ है। आपके जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, इनके द्वारा जो विदेशी जितने हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, सब में मेला लगा हुआ है। आप उनकी भी बाइट जाके ले सकते हैं, देख सकते हैं कि जनता तक जो है ये बातें जा रही है और सारा जो बेनिफिट गवर्नमेंट का है। हमारे मेले का मकसद ये नहीं कि वो यूँ ही घूमने फिरने के आए हैं। मेले का मतलब ये स्वास्थ्य मेला है। यहाँ पर स्वास्थ्य की जितनी भी फैसिलिटी हमारी है सब आपको प्रदान की जाती है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड मैटर हो,
चाहे कालाजार से रिलेटेड हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड हो, चाहे इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे लेप्रोसी का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम से संबंधित जो भी पीड़ित लोग हैं वहाँ सेवाएँ ले सकते हैं। हमारे जो बेस्ट फैसिलिटीज है वो आपको यहाँ अवेल कराई जा रही है। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप है, जो गवर्नमेंट का आह्वान है उसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप जिले के हर प्रखंड में एक ब्लड डोनेशन कैंप कम से कम लगना है। उसी के तहत आज 27 तारीख को यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और हम चाहेंगे कि आप जितने भी मीडिया बंधु हैं, जितने भी यहाँ की जनता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप कराएं। ये ब्लड जो दिया जा रहा है आपके द्वारा, इसका कोई मोल नहीं है। ब्लड दान, खून दान, रक्तदान दुनिया। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ विधानसभा कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा टीकमगढ़ पहुंची, जहां पर नगर में विभिन्न स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री मध्य शासन यादवेंद्र सिंह के समर्थन में कार्यकर्ता नारे लगाते रहे। ये यात्रा नगर में होते हुए गांधी चौराहे पर पहुंची, जहां पर एक आम सभा संबोधित की गई। पत्रकारों से बात करते हुए अरुण यादव ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से भाजपा की रवानगी होगी। वहीं जब गुटबाजी को लेकर उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ रहकर कार्य करते हैं और प्रत्याशियों की सूची 5 अक्टूबर तक आ सकती है। यात्रा के दौरान जनसैलाब देखने को मिला है। हमारे सीनियर्स हैं वो इस बात को तय करेगा। टिकट का मुझे लगता निर्णय 5 तारीख के बाद होने की संभावना है और सर्वे के आधार पर बहुत सारे सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर अंतिम मोहर दिल्ली की केंद्रीय मंत्री टिकट नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं, आपको सारे लोग आप देखिए एक ही मंच पे थे और मैं उन सबको धन्यवाद। सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट दी केवल टीकमगढ़ में नहीं, समूचे मध्य प्रदेश सारे कांग्रेस एकजुट है और हमारा एक ही लक्ष्य है 2023 के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश से भाजपा की रवानगी करना है। भाजपा ने कई मंत्रियों को, कई सांसदों को टिकट दिए, इस पर क्या कहना है आपका? दे दे, हम क्या तकलीफ है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।